नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पे। तो प्रायिकता अपना चैप्टर चल रहा था, इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। तो आज कल अपने टाइप फर्स्ट किया था, आज प्रायिकता का टाइप सेकंड करेंगे। और टाइप सेकंड के अंतर्गत अपने करेंगे जो ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और अपने उनको किस प्रकार से हल करना है, आज अपने वो देखेंगे। तो ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं, तो अपने ताश के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो अपने को पता होनी चाहिए। बेसिक जानकारी क्या होती है कि पहली बात ये होती है ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं। ताश के कुल पत्ते तो ये होते हैं अपने पास 52। जब भी ताश की बात आ जाए तो अपने कुल परिणाम ध्यान रखना होगा। तो कुल परिणाम जो उसकी कुल वैल्यू होती है, कुल पत्ते होते हैं, वो कुल परिणाम हो जाएगा। तो ताश के कुल पत्ते अपने को पता होने चाहिए कि 52 ही होते हैं, जोकर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो 52 पत्ते कुल हो गए। इसके अलावा क्या क्या कुछ होता है, तो इसके अंदर एक जो इसको अपने क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, उसके पत्ते कितने होते हैं, 4। उसके टाइप की बात करूंगा। कलर तो उसके अंदर 2 होते हैं, लाल और काला, लेकिन टाइप होते हैं इसके अंदर जिसके एक को अपने बोलते हैं ईंट, तो दूसरा होता है अपने पास पान, और तीसरा होता है चिड़ी, और चौथा होता है हुक्म। तो ये 4 टाइप होते हैं इसके अंदर। तो सबका एक एक पत्ता होता है, सबका एक एक पत्ता होता है। जैसे 4 इक्के हैं, इक्के 4 होते हैं, जिसमें एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का। इसी प्रकार सब पत्ते 4-4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से वो बात करेगा अपने उस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करना है, क्वेश्चन को हल करना है। अब जैसे बात कर लिया जाए गुलाम, तो गुलाम की बात हो रही है, तो आपको पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि गुलाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो जे की बात कर रहा है। और जे के पत्ते कितने होते हैं, 4। अब वो सिर्फ गुलाम की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 पत्ते होते हैं। लेकिन यदि वो बात करेगा कि लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि 2 क्या होते हैं, काले रंग के गुलाम होते हैं, काले रंग के। ये जो ईंट होती है ये आपकी होती है लाल रंग की। ये जो पान होता है ये भी आपका क्या होता है, लाल रंग का। चिड़ी होती है ये आपकी होती है काले रंग की। और हुक्म का पत्ता होता है वो भी आपके क्या होता है, काले रंग का। तो ये 2 पत्ते होते हैं लाल रंग के और 2 पत्ते होते हैं काले। तो इस प्रकार से अपने, अब और क्या आपको पता होना चाहिए, तो शुरुआत कहां से होती है। मिनिमम जो पत्ता होता है, ताश का सबसे छोटा पत्ता होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है अपने पास 2 का पत्ता, जिसको अपने क्या बोलते हैं, दुक्की। सबसे छोटा पत्ता होता है। दुक्की के बाद में टिक्की, चौका, पांचा, 6, 7, 8, 9, 10। तो सबके 4-4 पत्ते हो गए। तो नंबर वाले पत्ते हो गए सबके 4 पत्ते, 2 के 4, इस प्रकार से, यानी कि टोटल पत्ते कितने हो गए आप देख सकते हो। 2 से स्टार्ट, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये पत्ते कितने हो गए, 9। आपके पास पत्ते संख्या तो 2 से शुरू हुई है, लेकिन ये पत्ते कितने होंगे, 9 इंटू 4 कितने होंगे, 36। ये तो वो पत्ते हैं जो कितने, कौन से हैं, अंक वाले। आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंक वाले पत्ते होने की प्रायिकता बताओ, तो अंक वाले पत्ते होने की प्रायिकता आपसे पूछ ली जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि अंक वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं। अंक वाले टोटल पत्ते होते हैं 36। 36 कैसे, तुक्की से स्टार्ट होती है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मत कर देना कि 10 पत्ते हो, क्योंकि दुक्की से स्टार्ट होती है, 1 नहीं होता इसमें। तो 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, और प्रत्येक के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते। अभी मैंने पहले बताया था कि सबके 4 पत्ते होते हैं। तो रंग इसमें 2 ही होता है, लाल और काला। तो 9 चौके कितने हुए? 36। अब टोटल पत्ते कितने थे? 52, जिसके अंदर 4 आपके पास क्या होता है? जे होते हैं। फिर 4 आपके पास क्या होते हैं? क्वीन। और 4 आपके पास क्या होते हैं? के, जिसको अपने बोलते हैं बादशाह। और 4 ये आपके पास क्या होते हैं? इक्का। तो आप देख सकते हो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो इसको जोड़ लो, 6 और 6 12, मतलब बची 1 3 4 और 1, यानी कि आप जोड़ सकते हो 36 प्लस 16, 52 पत्ते कुल हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी ताश, इंग्लिश में कहते हैं कार्ड, के बारे में थी, और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और अधिकांश बच्चों को तो पता होता है इस बारे में, लेकिन जो बच्चियां होती है उनको इस बारे में कम पता होता है। तो ये बेसिक जानकारी थी, आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको ध्यान होगी तो ताश वाले क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो। तो अब अपने करते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं और अपने किस प्रकार से इनको सोल्व करना है। देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी की गड्डी में से पहले तो बात करेंगे फेंटना। फेंटना क्या होता है? जब अपने ताश खेलते हैं तो इसको अपने बोलते हैं पीस मारना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फेंटना। फेंटी की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? पत्ते को बिना ऊपर नीचे किए, बिना देखे अपने झट से एक पत्ता निकाल लिया, रेंडमली आपको पत्ते दे दिए, आपने क्या किया? झट से एक पत्ता खींच के निकाल लिया। तो वो होता है आपका यादृच्छिक चयन या निकालना, ठीक है ना। यादृच्छिक निकाला जाता है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता अपने को बतानी है। ये सब क्वेश्चन है, आपको सबका आंसर देना है। तो पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट करेंगे लाल रंग का बादशाह। अब 52 पत्तों की, 52 पत्ते इसने बोल रखे हैं। अगर ना भी बोले, डायरेक्ट बोलते पत्तों की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल पत्ते कितने होंगे। तो कुल पत्ते 52 होते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करना है तो आपको 2-4 बातें लिखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन करने का एक पैटर्न होता है। उस हिसाब से अगर क्वेश्चन करते हो तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि पत्तों की बात हो रही है तो आप लिखोगे कुल परिणाम, फर्स्ट को है तो कुल परिणाम। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कुल परिणाम लिखना है। कुछ बच्चे परिमाण लिख देते हैं। परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। परिणाम लिखना है। तो कुल परिणाम पत्तों की बात हो रही है तो जितने कुल पत्ते होंगे वो आपका कुल परिणाम हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, उसने बात करी है लाल रंग का बादशाह, जिसकी वो बात कर रहे हैं आपको वो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो लाल रंग का बादशाह आप लिखोगे लाल रंग का बादशाह, होने के अनुकूल परिणाम। ये इसको ध्यान रखना, अनुकूल यानी कि क्या क्या संभावना हो सकती है, कितने पत्ते हो सकते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है। तो अपने जानते हैं कि लाल रंग के, अब वैसे आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ बादशाह, तो बादशाह कितने होते हैं? बादशाह बोले तो के वाले, इस प्रकार से लिखा के। आपको बादशाह दिमाग में आने चाहिए कितने होते हैं। तो बादशाह होते हैं 4, सबके पत्ते 4-4 होते हैं। फिर उसने यहां पे देखिए कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है? लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो 4 पत्ते बादशाह के, जिसमें 2 काले और 2 लाल। तो काले तो अपनी बात ही नहीं करनी, अपने तो लाल की बात करनी है। तो लाल कितने हो जाएंगे? 2। ये इसके अनुकूल परिणाम हो सकते हैं। अब अपने को प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रायिकता बराबर, आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नहीं है। ऊपर आपको लिखना है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और नीचे आपको लिखना है कुल परिणाम। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब प्रायिकता अपने किस चीज की निकाल रहे हैं? प्रायिकता अपने निकाल रहे हैं
बादशाह, और बादशाह कैसे पी लिख दो, और अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिख दो, लाल रंग का बादशाह। प्रायिकता ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ यानी किसकी प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह, उसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। अनुकूल परिणाम कितने थे, 2। अनुकूल ध्यान रखना है, अनुकूल बार बार बता रहा हूं, ये गलतियां करते हैं बच्चे, कुल ऊपर लिख देते हैं, अनुकूल नीचे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अनुकूल ऊपर लिखना है और कुल लिखना है नीचे, ध्यानपूर्वक देखना है और प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एकदम। 2 और कुल परिणाम कितने, अगर आपको काटना आता है, पढ़ी याद है तो आप काट दो, अगर नहीं आता तो भी छोड़, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि ये कट जाएगा किससे, 1/26। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/26, ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता, किसकी, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये पैटर्न लगाना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अधिकांश बच्चे जिनको तैयार होता है वो तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको फॉर्मूला साथ में लगाना है, इसको पूरा प्रोसेस के साथ करना है, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी नंबर ना कटे, पूरा नंबर मिले। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। कुल परिणाम तो आपके पास वही रह जाएगा, लेकिन उसने पूछा इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अब इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो अपने पहले होने की प्रायिकता निकाल के और एक में से माइनस कर देंगे, या फिर इसको डायरेक्ट सीधा भी कर लेते हैं। कुल परिणाम तो वही रहेंगे 52। अब अपने बात करनी है इक्का नहीं होने की प्रायिकता, अपने को वो पत्ते लेने हैं जिसमें इक्का न हो। तो सिंपल सा मेथड है, मैं लिखता हूं इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम। ध्यान रखना है यहां पे अनुकूल परिणाम, यहां पे प्रायिकता मत लिख देना, अनुकूल परिणाम। पहले आपको बताना है कि इक्का होते कितने, इक्के होते हैं 4। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी है कि लाल काली की बात है, कुछ नहीं कर, उसने डायरेक्ट इक्का बोला है। इक्का नहीं, पहले अपनी बात करेंगे 4 इक्के होते हैं, अपने से पूछा है कि इक्का नहीं होना चाहिए। टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के अपने को लेने नहीं है क्योंकि नहीं लगा हुआ है, इक्के नहीं लेने हैं, इक्के नहीं लेने हैं तो शेष कितने बचेंगे, 52 में से 4 निकाल दो, 48, 48 पत्ते बचेंगे, क्योंकि इक्के अपने को लेने नहीं है और इसकी अपने को प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता का वही फॉर्मूला, प्रायिकता ऑफ इक्का नहीं बराबर आप लिखोगे अनुकूल परिणाम, और बाद में लिखोगे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने इसके, अनुकूल, ध्यानपूर्वक देख लेना, एक बार ध्यानपूर्वक देख के कर लिया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 48/52, काटना आता है तो काट दो, 24 2 48 होता है और 26 2 52, और काट दो उसको, 12 2 24, 13 2 26, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान सी क्वेश्चन। तो ये 4 टाइप अपने लिए थे, इसमें 2 टाइप मैंने आपको करवा दिया, इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं उनकी प्रायिकता आपको बतानी है। ताश के अंदर देखने की तस्वीर वाले पत्ते जिन पे तस्वीर छपी होनी चाहिए, वो नहीं पत्ते लेने जिसमें नंबर या कोई अल्फाबेट छपा है, अपने को उसके अंदर फोटो लगी होनी चाहिए। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं उनकी प्रायिकता बतानी है। और सम संख्या, संख्या है तो अपने 2 और 10 के बीच की बात कर रहा है ये, और उसमें भी कौन सी सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है सम, तो उसकी अपने को प्रायिकता बतानी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप रियल में ये वीडियो देख रहे हो, आपको रियल में ये चैप्टर पूरा करना है, तो आप ये क्वेश्चन समझो, करो, डेफिनेट आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चीनिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। तो जितने भी आपके टच में जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनसे शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक धन्यवाद।